आप आगे आइए और उस मसले को हल करवाइए। अब ये बात ठीक है आपकी कि चूंकि मामला अदालत में है, आप कह सकते हैं ये एक, लेकिन कर्टन हो गया, ये एक पर्दा डाल दिया आपने पूरे मामले पे। आपकी तरफ से बातचीत का प्रयास तो होना चाहिए। शेखर जी, देखिए देखिए, आप बड़े अनुभवी पत्रकार हैं और आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए। अब पहले देखिए, जब भी गांव में कोई लड़ाई झगड़ा होता है, मैं सीधे एग्जांपल कह रहा हूं, सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रयास यही किया जाता है कि आपस में ये निपट जाए। ठीक है, पहला प्रयास हम लोगों का यही रहता है। उस प्रयास में जब असफल हो जाते हैं तो कोर्ट कचहरी थाना वगैरह जाते हैं, ये नियम है। ठीक है, ये नियम है। और आज चूंकि ये मामला अब कोर्ट कचहरी जा चुका है, तो इसलिए कोई भी पक्ष अब इसको समझने के लिए अगर वो पहले पक्ष तैयार होता तो पहले ही इसको उसको हो चुका होता, निर्णय हो चुका होता। लेकिन आज की परिस्थितियां जब ये कह रही हैं कि देखिए विवाद ना हो, कई विवाद हुए इस तरीके के, और सरकार को चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूं सरकार को चाहिए कि सरकार जितनी जल्दी अपने एविडेंस दे सकता है उतनी जल्दी एविडेंस दे, और एविडेंस दे करके इस मुद्दे को, जैसे राम मंदिर का मुद्दा जो है परमानेंट खत्म हुआ, वैसे ये मुद्दा भी खत्म हो जाए। और ये राम मंदिर वाले लोग क्या कर रहे हैं शेखर जी, आपको पता है, अभी हमारे अखिलेश जी ने सदन में बोला था कि राम मंदिर वाले लोग जिनको हमने, आप भी शायद देखा होगा जब रामायण पहली बार आई होगी, तो हम तो उन्हीं को राम समझते थे, अरुण गोविल जी को उन्हीं को राम समझते थे, और उन राम को कहां पहुंचा देते हैं, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं लाइन पर बिठा देते हैं। ये अपमान नहीं है राम का? और हम देखिए, ठीक है, मैं राकेश जी, आज हम मथुरा पर ही कंसंट्रेट करेंगे। बराबर में उठाते ये राम के नाम पर, ऐसे का ये राम के नाम पर केवल लोगों को ठगने का काम करते हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं, राम के नाम पर वोट लेने का काम करते हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। चलिए ठीक है, मैंने आपकी बात को सुना समझा। और इस समय हमारे साथ पंडित दिनेश फलाहारी जी भी हैं, पक्षकार हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के। उन्होंने भी एक पत्र लिखा है अखिलेश यादव को और अपील की है उन्होंने कि आए और कोर्ट में गवाही दें। जो बात आपने कही कि बीजेपी ठगने का काम करती है, मान लेते हैं आपकी बात को कि चलिए वो ठगने का अगर काम करते भी हैं तो कम से कम मुख्यमंत्री शायद ये चाहते होंगे या फलाहारी बाबा ये चाहते होंगे कि आगे से समाजवादी पार्टी को यह कहने का मौका ना मिले कि समाज में किसी तरीके से किसी को ठगा गया है, इसलिए वो आपसे मदद मांग रहे हैं। पंडित दिनेश फलाहारी जी, आपकी क्या अपील रही है अखिलेश यादव से? क्या चाहते हैं आप अखिलेश यादव से और समाजवादी पार्टी से श्री कृष्ण जन्मभूमि के मसले पर? में योगी जी की लोकप्रियता है, उसी प्रकार अन्य पार्टियां कहती हैं कि हिंदू हमको वोट कम देते हैं। अरे आप हिंदुओं के लिए काम तो करो, आप अपनी कृष्ण कन्या के लिए गवाही तो दो, आप अपनी कृष्ण कन्या के लिए आवाज तो उठाओ, तभी तो हिंदू आपसे जुड़ेंगे। आप तुलना करना चाहते हैं योगी जी से और काम कर दें आप मुसलमानों के लिए, तो ये नहीं चलेगा। हमने तो माननीय अखिलेश यादव जी को पत्र लिखा है कि आप यदुवंशी हैं और कृष्ण कन्या को माकर मिश्री का वहां भोग भी नहीं लगता। आप न्यायालय में एक एफिडेविट लगा सकते हैं क्या अपने कृष्ण कन्या के लिए, क्योंकि वो आपके पूर्वज हैं? लगाइए एफिडेविट और बोल दीजिए कि कृष्ण कन्या का मंदिर जल्द से जल्द बनना चाहिए, वहां औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई है। तो ये यदि कह देंगे तो हिंदुओं में एक जागरूकता आएगी कि हमारे अखिलेश यादव सनातनियों की लिए अपने लिए कुछ बोल रहे हैं। ये तो केवल उन्होंने मेरठ में कितना बड़ा वो बनवाया मुस्लिम भाइयों के लिए, जो इनके मीटिंग प्लेस होता है, तो ये हिंदुओं के लिए करेंगे तो हिंदू भी इनकी तरफ मुड़ेंगे। यही हमारा इनसे अनुरोध है कि हमारे कृष्ण मंदिर पर जो मुगल शासकों ने तलवार के दम पर अवैध कब्जा किया था, वह अवैध कब्जा जल्द से जल्द हटना चाहिए। आप भी न्यायालय में एफिडेविट लगाइए, जन जागरण करिए और हिंदुओं को समझाने का प्रयास कीजिए।